बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी शाही चिकन टिक्का बोटी कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये शाही चिकन टिक्का बनाएंगे बगैर अवन के और बगैर ग्रिल के। बहुत ही टेस्टी बनता है। दावत में एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से शाही चिकन टिक्का को किस तरह से बनाया जाता है। बहुत ही मज़े का सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगा और इसको ग्रिल करते वक्त मसाला भी इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद इसको मैंने मीडियम पीसेस में काट लिया है। चिकन के पीसेस ज़्यादा छोटे नहीं रखने और ना ही ज़्यादा बड़े करने हैं। बस इस तरीके से मीडियम पीसेस में चिकन को काट लेंगे। और इसको धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होती लेकिन इससे चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। चिकन को सॉफ्ट रखने के लिए इसमें लेमन जूस डालेंगे। तो आधा मीडियम साइज का मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाल दें। 1 टेबल स्पून इसमें थिक क्रीम डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें टिक्का मसाला डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं, चीज़ें हैं, वो अच्छी तरह से चिकन में वेलकम बाइन हो जाए। तो चिकन को अच्छी तरह से ड्राई करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें पानी ना हो और मसाला अच्छी तरह से चिकन की बोटियों के ऊपर लग जाए। क्योंकि अगर चिकन में पानी होगा, दही में पानी होगा तो मसाला अच्छी तरह से चिकन की बोटियों पर नहीं लगेगा और जब चिकन को ग्रिल करेंगे तो मसाला भी ऊपर से उतर जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि दही गाढ़ा होना चाहिए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से खुश्क होनी चाहिए। अब मसालों को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसके लिए एक कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बटर। और बटर का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शाही चिकन टिक्का बोटी बना रहे हैं। तो बटर का बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने मेल्ट कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। और बिल्कुल लो फ्लेम पे बेसन को अच्छी तरह से बटर में भून लेंगे। बेसन का कलर चेंज नहीं करना, बस इसको तब तक भूनेंगे बटर में कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से बेसन को मैंने भून लिया है और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये गरम गरम मिक्सचर को डालेंगे चिकन में और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये बेसन के मिक्सचर को बनाने के बाद रखना नहीं है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फ़ौरन सख्त होने लगेगा। तो गरम गरम मिक्सचर को डालेंगे चिकन में और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि चिकन जो है वो इस मिक्सचर से अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो इसको डालने की वजह से जो चिकन के ऊपर मसाला लगा हुआ है वो बिल्कुल नहीं उतरेगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये शाही चिकन टिक्का बोटी बनकर तैयार होगी। और जब इसको ग्रिल करेंगे तो मसाला भी ऊपर से नहीं उतरेगा और बहुत ही ज़बरदस्त बेसन की जो लेयर लगी होगी ऊपर, वो हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी। अब अच्छी तरह से चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है और चिकन की कोटिंग आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल हल्की सी चिकन के ऊपर कोटिंग है। ज़्यादा इसमें बेसन नहीं डालना। आधा किलो चिकन के हिसाब से सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। अगर ज़्यादा बेसन डाल दिया तो कोटिंग मोटी हो जाएगी। अब चिकन को कवर करेंगे और 2 घंटे के लिए चिकन को मैं फ्रिज में रख दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। 2 घंटे के बाद चिकन को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब चिकन को वुडन स्कीवर्स पर लगाएंगे और ये वुडन स्कीवर्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो साइज़ आपको पसंद है स्कीवर्स का आप वो ले लें और चिकन के पीसेस को इस तरह से स्कीवर्स पे लगा लें।
तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जितने पीस लगाने हैं चिकन के, उतने आप स्कीवर्स में लगा लें। तो 5 से 6 पीस मैंने चिकन के लगा लिए हैं और इस तरीके से ये स्कीवर रेडी हो गई है। और जो मसाला है वो भी इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मसाला जो है वो चिकन की बोटियों के ऊपर चिपक गया है। अब सारी स्कीवर्स मैंने इसी तरह से रेडी कर ली हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन में 6 से 7 स्कीवर्स आसानी से बन जाती हैं। अब इनको ग्रिल करने के लिए पैन लिया है और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे और ब्रश की मदद से ऑयल से पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और स्कीवर्स को इस तरीके से पैन में रखते जाएंगे और अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे सारी साइडों से। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको ग्रिल नहीं करना, वरना ऊपर से कोटिंग भी जल जाएगी और अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। क्योंकि इस चिकन के ऊपर बेसन की कोटिंग है और बेसन बहुत जल्दी जलने लगता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सारी साइडों से ग्रिल करेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी ड्रिजल करेंगे ताकि चिकन जो है वो ड्राई ना हो। 3 से 4 मिनट के लिए जब इसकी एक साइड अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगी तो फिर इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से चिकन को ग्रिल कर लेंगे। और देखें, ग्रिल करते वक्त मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा। कितनी ज़बरदस्त ये शाही चिकन टिक्का बोटी बनकर तैयार होगी। तो जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें स्टिक्स रखते जाएं और उनको ग्रिल कर लें। तो चिकन के स्कीवर्स को पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन शाही चिकन टिक्का बोटी रेडी हो गई है। मसाला भी ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरा और बहुत ही बेहतरीन इस पे कलर भी आ गया है। अब चिकन जो है वो रेडी हो गई है। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे। तो उसके लिए इसमें रखेंगे फॉइल, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छा सा कोयले का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। तो 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो 5 मिनट हो गए थे, अब कोयला इसमें से निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही बेहतरीन शानदार शाही चिकन टिक्का आप आसानी से घर में बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में दावत है तो एक दिन पहले आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें और जैसे ही मेहमान आए फटाफट आप इसको ग्रिल कर लें। बहुत ही बेहतरीन ये शाही चिकन टिक्का बोटी बनती है और यकीन करें इतनी सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी कि मुंह में घुल जाने वाली। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी ये चिकन टिक्का बोटी बनकर तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी शाही चिकन टिक्का बोटी कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।